जय श्री राम। इस धरती पर श्री राम प्रभु ने सच में जन्म लिया था या कुछ कथा थी? सुनिए रामायण के सच होने के 20 सबूत। ये रामायण के उन जिंदा सबूत है आज भी इस भारतवर्ष में। ये रामायण में जितने घटना घटित हुई है अयोध्या से श्रीलंका तक, तो ये पूरी घटना मैं योगी जी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। भारत की इस धरती पर अलग अलग कालों में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश अपने अलग अलग अवतारों में अधर्म और पाप का अंत किया, जिसके बहुत से प्रमाण इस भारतीय धरती पर आज भी देखने को मिलते हैं। सतयुग काल में सृष्टि के पालनकर्ता विष्णु ने मानव अवतार श्री राम का रूप लेकर इस भारत भूमि पर जन्म लिया था। श्री राम के जीवन काल के पूरे घटनाक्रम का विवरण वाल्मीकि द्वारा रचित हिंदू ग्रंथ रामायण में देखने को मिलता है। भगवान श्री राम हिंदुओं की आस्था से जुड़ी एक कल्पना मात्र नहीं है। कई लोगों को आज भी रामायण काल की वास्तविकता पर विश्वास नहीं होता है और वो रामायण ग्रंथ में वर्णित सभी घटनाओं को काल्पनिक चिंतनक्रम में व्यक्त कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वैज्ञानिक के अध्ययनों के आधार पर सिद्ध हो चुका है कि रामायण में दर्शित सभी घटनाएं सत्य और रामायण के सबूत के आधार पर इसकी पुष्टि की जा चुकी है। इस लेख में मैं आपके सामने जो रामायण के सच होने के 20 सबूत आपके सामने पेश कर रहा हूं। रामायण और राम अधिकाल से लोगों की भक्ति भावना का केंद्र बने हुए हैं। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम के अधर्मी रावण को मारकर एक कुशल राष्ट्र और धर्म की स्थापना की थी। इस धरती पर बहुत से लोगों की अंध आस्था श्री राम के प्रति धकलती है, और तो ये बहुत से लोग ऐसे भी है जो राम के जन्म और रामायण की घटनाक्रम पर कई सवाल करते हैं। तो चलिए आपको रामायण के सबूत बताता हूँ। पहला सबूत है अयोध्या का हनुमानगढ़ी। माना जाता है कि श्री राम की प्रतीक्षा हनुमान इसी स्थल पर करते थे। राम निवास अयोध्या में एक प्राचीन हनुमान मंदिर है, जिसे हनुमानगढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने हनुमान जी को यह जगह रहने को दिया था, जिसके कारण इसे हनुमान जी का घर भी कहा जाता है। मान्यता है कि श्री राम के दर्शन के पूर्व अयोध्या में श्री राम हनुमान जी के दर्शन हनुमानगढ़ी में करने से मनोकामना जल्दी पूरी होती है। रामायण में भी हनुमानगढ़ी का उल्लेख किया गया है। हनुमान जी के विशाल पद चिन्ह। रावण द्वारा सीता हरण के बाद जब हनुमान जी माता सीता की खोज में श्रीलंका पहुंचने गए के लिए श्री राम समुद्र को पार करने हेतु एक विशाल रूप धारण किए, तब उनके विशाल पद चिन्ह की छाप श्रीलंका के स्थल पर अंकित हो गए। यह अभी रामायण के साक्ष्य को दर्शाता है। सांप के समान शिरानुमा गुंफा। रामायण के अनुसार रावण द्वारा सीता का अपहरण करके श्रीलंका में सबसे पहले गुंफा में रखा गया था। इस गुफा का शीश और उसके चारों ओर की नक्काशी कोबरा सांप की तरह दिखाई देता है। इसकी उपस्थिति भी रामायण का सबूत बताते हैं। ये थी तीसरा सबूत। और चौथा सबूत देखिए, रावण का महल। लंका में रावण का महल था, जिसमें वो अपनी रानी मंदोदरी के साथ रहता था। हनुमान जी ने अपने पुष्य रावण की इस विशाल सोने की लंका को जला दिया था, जिससे जले हुए अवशेष आज भी श्रीलंका में देखने को मिलते हैं। और आज भी रावण का महल एक ऊंची पहाड़ की चोट के ऊपर आज भी मिलता है। ये पूरा सबूत, ये चौथा सबूत था। पांचवा सबूत मिलता है अशोक वाटिका। सीता माता। रामायण ग्रंथ के अनुसार माता सीता को अपहरण के बाद जब माता ने लंका में जाने से मना कर दिया, तब रावण ने लंका को अशोक वाटिका में उन्हें रखा था। में व्यापक मात्रा में अशोक वृक्ष थे। यहीं पर एक वृक्ष के नीचे माता सीता रहती थी। इस जगह को अब सीता एलिया नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में श्रीलंका में अभी भी स्थित है। अब देखिए छठवां सबूत क्या है। गर्म जल के कुएं। रामायण बताया गया है कि रावण ने अपने दानवीय शक्ति के प्रमाण के लिए लंका में गर्म जल के कुएं बनवाए थे। इससे गर्म पानी निकलता था, जो आज भी श्रीलंका में देखने को मिल जाता है। यह था छठवां सबूत। सातवां सबूत क्या है। राम सेतु का निर्माण श्री राम प्रभु ने किया। भारत से श्रीलंका की ओर के लिए राम और उनकी सेना ने पत्थरों को समुद्र में फेंक राम सेतु का निर्माण किया था।
इन राम सेतु पुल की सहायता से सभी वानर सेना लंका में प्रवेश कर पाए थे। कहा जाता है कि जिन पत्थरों से राम सेतु पुल बनाया गया था वो पत्थर आज भी समुद्र में तैरते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें श्री राम का नाम लिखा हुआ है। नासा ने भी अपने एक शोध के बाद बताया कि ये राम सेतु मानव द्वारा निर्मित है। ये सबसे बड़ा 7वां प्रमाण है राम सेतु, आज भी वो दिखाई देता है। 8वां प्रमाण है द्रोणागिरी पर्वत। रामायण की कथा में उल्लेख किया गया है कि लक्ष्मण और मेघनाथ के युद्ध में मेघनाथ के बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। उनका बचना लगभग असंभव माना जा रहा था। तब राजवैद्येश्वरन के उपाय के अनुसार द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाना था, किंतु हनुमान जी ने पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा ले आए, जिससे से संजीवनी बूटी निकालकर लक्ष्मण की प्राण की रक्षा की। माना जाता है कि संजीवनी बूटी में इतनी शक्ति है कि वो मरने वाले व्यक्ति की प्राण भी बचा सकता है। लक्ष्मण जी के ठीक होने के बाद हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत उसी स्थान पर रख दिया जो आज भी उत्तराखंड के चमोली गांव में स्थित है। अभी 9वां सच क्या है? लेपाक्षी मंदिर। द्रोणागिरी पर्वत अभी तो देखा, लेकिन अभी देखता है लेपाक्षी मंदिर। सीता हरण के बाद रावण माता सीता को जिस मार्ग से लंका ले जा रहे थे, उस मार्ग पर राम भक्त जटायु ने रावण को रोकने के लिए युद्ध किया, लेकिन रावण ने तो जटायु को दोनों पंख काटकर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद वो घायल अवस्था में श्री राम के सामने गिरे और उनके गोद में ही अपना शरीर त्याग दिया। जिस स्थल पर जटायु गिरे वहां लेपाक्षी मंदिर का निर्माण किया गया, जो आज भी आंध्र प्रदेश में देखा जा सकता है। और 10वां सबूत क्या है? पंचवटी। वो अभी नासिक में स्थित है। मानते कि जब राम और लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए निकले थे तो वो नासिक पंचवटी जंगल में रहते थे। इस जंगल में लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काट दिए थे। ये पंचवटी वन आज भी नासिक में है और आज भी पंचवटी नासिक शहर में दिखाई देते हैं। आज भी वो कालाराम मंदिर भी उधर भी दिखाई देता है, वो नासिक में। और बहुत ही बड़ा मेला भरता है, कुंभ मेला भी उधर भरता है। यही गोदावरी तट के पर राम लक्ष्मण और सीता माता यहीं पर रहे थे और यहीं से रावण चुरा के लेके गया था सीता माता को। ये पंचवटी आज ही नासिक में स्थित है। 11वां सबूत क्या है? विशालकाय हाथी के अवशेष। श्रीलंका के रक्षक के रूप में रावण ने द्वार पर विशालकाय हाथी को रखा था, जिसे हनुमान जी ने धाराशायी कर दिया था। वैज्ञानिक प्रमाण में लंका की स्थल के पास इतने विशालकाय हाथियों के अवशेष मिले हैं जो सामान्य हाथियों से बहुत बड़े हैं। और यह 12वां सबूत क्या है? श्रीलंका की काली मिट्टी। रामायण में बताया गया है कि रावण की सोने की लंका श्रीलंका में विशाल स्तर पर फैला हुआ था, जिसे हनुमान जी ने जलाकर राख कर दिया था, जिसके प्रमाण का अनुमान वर्तमान में श्रीलंका में मिलने वाली काली मिट्टी से लगाया जा सकता है। आज भी बहुत से स्थलों की मिट्टी पूर्ण रूप से काली है, इतनी काली है कि किसी ने इधर कोयला जला डाला है। अब देखते हैं 13वां सबूत क्या है? रामायण का सच होने का। कोणेश्वर मंदिर। रामायण में उल्लेख है रावण ने शिव भक्ति करके भगवान शिव से 10 सिरों का वरदान मांगा था, जिसके बाद रावण ने कोणेश्वर मंदिर की स्थापना की थी, जहां आज भी रावण की आकृतियों को देखा जा सकता है। यह दुनिया का पहला ऐसा मंदिर है जहां रावण की कई आकृतियों को देखा जा सकता है। अब देखते हैं 14वां सबूत, रामलिंगम शिवलिंग की स्थापना स्थल। श्री राम जब रावण की हत्या की तो उनकर एक ब्राह्मण हत्या का आरोप लगा, जिसे दूर करने के लिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। इसके लिए शिव जी ने उनसे 4 शिवलिंग की स्थापना करने की मांग की। तब एक शिवलिंग सीता ने बनाया, 2 शिवलिंग हनुमान जी कैलाश से लाए और एक भगवान श्री राम ने अपने हाथों से बनाया। इस तरह 4 शिवलिंग का प्रमाण रामलिंगम आज भी देखा जा सकता है। और 15वां सच क्या है? दिवुरम पोला। श्रीलंका में स्थित वो जगह जहां एक पेड़ के नीचे माता सीता ने श्री राम के कहने पर अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा दी थी। आज वो भी स्थित है श्रीलंका में। 16वां सबूत क्या है? कोंडाकाटुगाला। हनुमान द्वारा लंका को आग लगाने के बाद रावण द्वारा सीता को अशिक वाटिका से हटाकर कोंडाकाटुगाला गुम्फा में रख दिया गया था, जहां कई ऐसे प्रमाण मिले हैं जो रावण के महल को जाने वाली गुम्फाओं से मिलते जुलते हैं।
और 17वां सबूत क्या है? सुग्रीव की गुफा। कर्नाटक के हम्पी शहर में एक किष्किंधा पर्वत थी, जहां वानर भाई सुग्रीव और बाली की गुफा और साम्राज्य था। यहाँ पर सुग्रीव को श्री राम ने अपने अधर्मी भाई बाली से मुक्ति दिलाई थी, जिसके कई साक्ष्य आज भी देखने को मिलते हैं। ये कर्नाटक के हम्पी शहर के नजदीक है। ये गुफा आज भी मिलती है। ये बहुत ही बड़ा सबूत है रामायण का। और रामायण का 18वां सबूत क्या है? शिवरी नारायण। रामायण के अनुसार अपने वनवास के दौरान छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण में श्री राम की भेंट उनकी भक्ति शबरी से हुई थी, जिनके जुड्डे बेर श्री राम ने खाए थे। शिवरी नारायण में राम के आने के प्रमाण आज भी देखने को मिल जाएगी। शबरी और नारायण के नाम पर ही इस जगह का नाम शिवरी नारायण रखा गया है। अब अभी देखते हैं 19वां सबूत श्री राम प्रभु का। जानकी मंदिर, ये नेपाल के जनकपुर शहर में है। आज भी उनका नाम जनकपुर रखा है। यहाँ पर माता सीता का जन्म होता। इन्हीं के नाम पर यह जानकी मंदिर का निर्माण किया गया है, जहाँ पर आज भी लाखों लोगों का आना जाना है। और सबके लास्ट में देखते हैं 20वां सबूत, पानी में तैरते पत्थर। राम सेतु के लिए उपयोग में लाए गए सुनामी के बाद समुद्र में अलग अलग स्थलों पर भी तैरते हुए दिखाई देते हैं, जो रामायण के सच होने के सबूत को बखूबी दर्शाते हैं। दोस्तों, रामायण के इन सबूतों को जानने के बाद आपको यकीन ही हो गया होगा कि रामायण के जिंदा सबूत आज भी इस धरती पर उपलब्ध है। जो वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ने बताया, बाद में श्री तुलसीदास ने वो पूरे तुलसीदास रामायण फिर से लिख दिया। लेकिन देखो, 10,000 साल पुराना रामायण है, और जो वाल्मीकि ने सब घटना बताई है रामायण में, वो सभी स्थल को दर्शाता है। और आज भी वही स्थल में आप जाओ, वह स्थल कुछ ना कुछ तो मिलता है, कुछ तो अवशेष मिलता है। और जो घटना घटित है, ये जो बताई है, वो उसी जगह पे कुछ ना कुछ तो अवशेष तो मिलता है। अयोध्या से तो सीधा श्रीलंका तक जिधर श्री राम प्रभु ने अपना पराक्रम जिधर उधर गए, आज भी उधर कुछ न कुछ तो पूजा अर्चना कोई तो करता है। तो ऐसा क्या होगा? तो वाल्मीकि किधर थे और अयोध्या किधर थी, श्रीलंका किधर थी? कैसे लिखा होगा वाल्मीकि ऋषि ने? उस जमाने में तो रावण के पास भी कोई साधन था विमान, वाल्मीकि के पास तो कुछ ऐसा तो नहीं है। वो तो एक ऋषि थे, उन्होंने लिखा। पहले बोलते पहले लिखा और बाद में रामायण हो गया। वो कुछ भी हो जाओ, लेकिन इस धरती पर रामायण घटित हुआ है। श्री राम प्रभु ने इस धरती पर जन्म लिया है। ये पूरे सबूत जब मैंने 20 सबूत आपके सामने पेश किए, इस सबूत के साथ आप भी जरा तय करिए कि सचमुच इस धरती पर रामायण तो घटित हुआ भी है। तो ऐसा क्या है? पहले तो कुछ साधन नहीं था। नासिक किधर, अयोध्या किधर, महाराष्ट्र किधर और यूपी किधर, तो उधर से इधर तक। और तभी तो कितना घना जंगल होता है, ऋषि को कैसे पता? तो इसीलिए तो रामायण को तो सच्चा तो मानना ही चाहिए। जो इस धरती पर पूरे जो आदमी है, किसी को मानना है या ना माना, किसी को मालिक मानना है श्री राम प्रभु को मानो, नहीं तो मत मानो, इतिहास तो मानना चाहिए। बस जितनी बातें मिली मैंने आपके सामने पेश की। मैं योगेश जी ठांगे। क्या 20 सबूत से इस धरती पर रामायण हुआ है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। और अपने धर्म, अपना इतिहास पूरे जगत के सामने बताओ।
जितने आप उनके पास बातें हैं, हम जिस जिस जगह पे है उस जगह का इतिहास पूरी दुनिया को बताना चाहिए। हम में क्या है, हमारी बातें पूरी दुनिया के सामने फैला कर रखनी चाहिए। जो अच्छे है दूसरे के काम में आनी चाहिए, वो सब बातें। चलो आज का भाग इधर ही समाप्त करता हो। रामायण के होने के सच 20 सबूत मैंने आपके सामने पेश किए। जय श्री राम।